चाइना हमेशा से कंस्ट्रक्शन और इनोवेशंस में आगे रहा है, लेकिन इस बार उन्होंने तो चमत्कार ही कर दिया। एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट जिसमें उन्होंने 158 किलोमीटर रोड ऑटोनोमसली बना लिया। जी हाँ, बिना किसी इंसान के, सिर्फ एक एडवांस ऑटोनोमस मशीनरी का टीम जो आपस में मिलकर काम कर रहे थे। तो आखिर चाइना ने ये कैसे अचीव किया और इसका क्या मतलब है फ्यूचर के कंस्ट्रक्शन के लिए? जब हम रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में वर्कर्स का एक क्रू और प्लानिंग का कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नज़र आता है जो महीनों ले लेता है। लेकिन चाइना का ये 158 किलोमीटर रोड एक ऑलमोस्ट पूरी तरह से ऑटोनोमस फ्लीट ने कंप्लीट किया है, एडवांस एआई, रोबोटिक्स और क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करके। चाइना ने ये प्रूव किया है कि बिना ऑन साइट ह्यूमन प्रेजेंस के भी कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। चलिए अब टेक्नोलॉजी का ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये मशीन्स इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रही थी। इस प्रोजेक्ट का बैकबोन था एक फ्लीट ऑफ ऑटोनोमस व्हीकल्स और मशीनरीज, एक्सकेवेटर, बुलडोज़र, पेवर और रोलर्स। हर मशीन एडवांस सेंसर, जीपीएस सिस्टम और एआई से इक्विप्ड थे जो उन्हें कम्युनिकेट करने और काम करने में हेल्प करते थे। ये मशीन्स रैंडमली काम नहीं कर रही थी, हर एक मूवमेंट एक सेंट्रल एआई सिस्टम के थ्रू प्लान्ड और कंट्रोल थी जो हर लेयर ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन में एक्यूरेसी और प्रिसीजन इंश्योर करती थी। इतने बड़े स्केल का प्रोजेक्ट कंसिस्टेंट सुपरविज़न और रियल टाइम एडजस्टमेंट डिमांड करता है, स्पेशली जब डाइवर्स ट्रेन इन्वॉल्व हो। चाइना ने क्लाउड बेस्ड डेटा मैनेजमेंट और एआई का यूज़ किया इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए। एआई ट्रेन कंडीशन को एनालाइज करता, मशीन के पाथ को एडजस्ट करता और रियल टाइम में डेविएशन को करेक्ट भी करता था। ये डेटा ड्रिवन अप्रोच ने मशीन्स को एनवायरमेंटल चेंजेस, ट्रेन ऑब्स्टिकल्स और इवन वेदर कंडीशन के साथ ऑटोनोमसली अडेप्ट करना पॉसिबल बनाया, कुछ जो सिर्फ एक डेकेड पहले तक इम्पॉसिबल लगता था। ऑटोनोमस फ्लीट काम करते हुए दिन और रात में प्रोजेक्ट के टाइमलाइन ट्रेडिशनल मेथड्स के कंपैरिजन में काफ़ी शॉर्ट था। ऑटोनोमस कंस्ट्रक्शन से प्रोजेक्ट टाइम अप टू 40% तक कम हो सकता है। ये सिर्फ फास्ट नहीं है, ये टाइम और रिसोर्सेज की यूज़ को कम्प्लीटली रीडिफाइन कर रहा है। ऑटोनोमस मशीनरी यूज़ करके चाइना ने लेबर कॉस्ट कम की, एक्यूरेसी इंक्रीज़ की और ह्यूमन एरर मिनिमाइज़ की, ऑल वाइल स्पीडिंग अप द एंटायर प्रोसेस। लेकिन ये प्रोजेक्ट बिना चैलेंजेस के नहीं था। ऑटोनोमस मशीनरी को केयरफुली प्रोग्राम करना पड़ता है ताकि एक्सीडेंट्स अवॉइड किया जा सके। एक्सटेंसिव टेस्टिंग और सिमुलेशन किए गए कंस्ट्रक्शन से पहले ये इंश्योर करने के लिए कि ये मशीन आपस में सेफ ऑपरेट कर सकती हैं बिना किसी इंसिडेंट के। जब टेक्नोलॉजी एडवांस है लेकिन फिर भी केयरफुल ओवरसाइट ज़रूरी है, स्पेशली अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर जैसे कि नेचुरल ऑब्स्ट्रक्शंस या मैकेनिकल मैल फंक्शंस को हैंडल करने के लिए। ऑटोनोमस व्हीकल के यूज़ का रोड कंस्ट्रक्शन में एक सरप्राइजिंग बेनिफिट ये भी था कि इससे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट रिड्यूस हो गया। ये मशीन्स एआई का यूज़ करके फ्यूल कंजम्पशन ऑप्टिमाइज करती है और एमिशन को कम करती है, जो प्रोजेक्ट को और इको फ्रेंडली बनाता है। चाइना अपने प्रोजेक्ट का कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस कर पाया, स्पीड और प्रिसीजन को मेंटेन करते हुए। ये दिखा रहा है कि ऑटोमेशन हमें लार्ज स्केल पर सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन अचीव करने में कैसे हेल्प कर सकता है। 158 किलोमीटर ऑटोनोमस रोड प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन में सक्सेस एक नए एरा का आगाज़ है। दुनिया भर में अब कई कंट्रीज़ देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैसे ऐसी टेक्नोलॉजी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सोचिए, हाईवेज, ब्रिजेस या पूरे के पूरे सिटीज़ बन रहे हैं फास्टर, चीपर और मोर सस्टेनेबल तरीके से, बस ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी की मदद से। ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक एआई ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन का बिगिनिंग हो सकता है। चाइना का 158 किलोमीटर ऑटोनोमस रोड प्रोजेक्ट ये प्रूफ करता है कि टेक्नोलॉजी कितने आगे आ चुकी है और ये तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे एआई और रोबोटिक्स इवॉल्व करेंगे, कंस्ट्रक्शन को रिशेप करना, ह्यूमन रिस्क को कम करना और रिसोर्सेज को सेव करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि फुल्ली ऑटोनोमस कंस्ट्रक्शन फ्यूचर है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।